समोदा गौठान में भूख के कारण अब तक 16 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। लगभग 300 से ज़्यादा गौवंश है यहाँ पर, जिन्हें अब यहीं पर रात को इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा। देखिए वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोग ये बताएंगे नहीं। देखिए ये पसलियाँ आप एक एक जो है पसली गिन सकते हैं। आप ये देखिए ये एक एक पसली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे काका शेड में कितना ठोआई? ये तो 10-15 ठोक के लायक है बस। ओ का समय बहुत 50 ठन समाज सर में है ना। जरूरत है मतलब आओ हाँ कई ठन लगी। ये आप मन के अनुभव के हिसाब से ये मौत के कारण क्या है? बारिश हो कीचड़ हो गए तो फंस के साथ हम कैसे करें? यहाँ गौठान में क्षमता से ज़्यादा जानवर रखा गया है। यहाँ पे राउत लोगों के द्वारा ये सबको रखा जा रहा है। सर तो लवारिस जानवर भी है बता? हाँ लवारिस जानवर भी है। अभी पोस्टमार्टम होने वाला है, उसके बाद समझ में आएगा। ये जो गौठान है वो नगर पंचायत से संचालित नहीं हो रहा है, इसको ग्राम सभा ग्रामीण द्वारा संचालित हो रहा है। अब कलेक्टर मंत्री सभी को क्या बात करना भाई, वो तो सारी स्थिति से अवगत है सरकार। छत्तीसगढ़ में गौवंश को लेकर जमकर राजनीति होती है। कांग्रेस हो या भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूकते, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। समोदा गौठान में भूख के कारण अब तक 16 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। IBC 24 ने जिस मुद्दे को दिखाया तो ऐसे जो जीवित बचे कमज़ोर गौवंश है, आप देखेंगे ड्रिप लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और अब तक 4 से 5 गौवंश की जान बचाई जा चुकी है। आप मेरे पीछे देखिए लगभग 300 से ज़्यादा गौवंश है यहाँ पर, जिन्हें अब यहीं पर रात को इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा। अभी इन्हें चरा कर लाकर छोड़ा गया है और रहने के नाम पर इनका देखिए ये 12 बाय 15 जो 15 फुट बाय कम बस 50 फुट का शेड है, जहाँ पर गौवंश रहना चाहिए इनके लिए जहाँ पर ये रहेंगे। मगर स्थिति क्या है आप देखिए कि पूरा जो है कीचड़ और गोबर से सना हुआ है। जिस जगह गौवंश है वहाँ भारी कीचड़ है और जब हम पहुँचे तो यहाँ पर गौवंश कीचड़ में फंसे थे। और आप सोचिए कि एक भूखा मवेशी, एक भूखी गाय जो बंधे बंधे मर जाती है, आप सोचिए कि व्यवस्था को लेकर क्या आलम है यहाँ पर। जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। अभी अपन कितना ठो में ड्रिप चढ़ाए अभी आप? 5 पशु में 5 ठो में जी बच गए हैं सभी? 5 बच गए हैं। और क्या स्थिति रही जब आप मन देखे तो? कमजोरी क्या कारण लगा थे? पता नहीं, अब बरसात के वजह से होगा। नहीं आप मन के अनुभव का कहा थे? अनुभव तो पता नहीं है। भरे है नहीं भरे है? भूखा लगा थे मवेशी में? क्या लगा है आपको? क्या लगा ये बताइए। अब कमज़ोर था सर, अभी आए तो हम लोग। देखिए वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोग ये बताएंगे नहीं। देखिए ये पसलियाँ आप एक एक जो है पसली गिन सकते हैं। आप ये देखिए ये एक एक पसली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप गिनते जाइए, पसलियाँ गिन सकते हैं। आंखें आप देखिए सूख के पूरी पीली हो चुकी हैं। शायद ये बेचारी अपनी मौत का ही इंतजार कर रही थी कि मौत आए तो इसे छुटकारा मिले, क्योंकि भूख जो है ना तो कोई इंसान सह सकता है ना कोई जानवर। अब आपको मैं दिखाते जाता हूँ कि किस स्थिति में आप सोचिए ये मवेशियों को रखा गया है। और समोदा आपको बता दें कि ये गांव में हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व रेत से आता होगा। हम आपको लगातार दिखाएं कि समोदा और आरंग के क्षेत्र में किस कदर वैध और अवैध उत्खनन होता है। रेतियों का सैकड़ों ट्रिप रेत जो रोज निकालती जाती है। देखिए छोटा सा बछड़ा आपको दिखेगा, पूरे तरीके से सूखा हुआ है, इसकी पसलियाँ दिख रही है और कीचड़ में ये फंसा हुआ है। अब आप सोचिए जिस कदर रायपुर में बारिश हो रही है, अगर अभी शाम को बारिश चालू होती है तो जाएंगे कहाँ? अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो टंकियाँ भी हम दिखाएंगे जहाँ पर इनका चारा रखा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पानी भरा हुआ है। फिलहाल पहले प्रशासन की टीम है उनसे भी बात करेंगे और चरवाहे हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया कतक ठो जानवर है यहाँ पर? 250-300 है। 250-300 है। और रखे के जगह का जुगाड़ कतक के? माउंड्री नहीं सेट कैसे काका शेड में कितना ठोआई? ये तो 10-15 ठोक के लायक है बस। ओ का समय बहुत 50 ठन समाज सर में है ना। जरूरत है मतलब आओ हाँ कई ठन लगी। ये में 50 ठो आई, 300 से ज्यादा जानवर है। हाँ अच्छा दूसरा ये तो पूरा कीचड़ में समाये हैं। तो वो तो सनाना है सर, कैसे करबो आप बोला? तो ये आप मन के अनुभव के हिसाब से ये मौत के कारण क्या है? बारिश हो कीचड़ हो गए तो फंस के साथ हम कैसे करें? भूखा फंसे मर गए। हाँ 24 घंटा बारिश हो ना रात दिन। और पसली दिखाते सबके। हाँ दिखना चाहिए ना, कमजोर है तो कैसे कर? खाए पिए पर नहीं मिले ना। प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची है, इनसे ही बात करेंगे। सर आपका परिचय देंगे और क्या स्थिति है बताएंगे सर? ऐसे मैडम देंगे ना, मैं आप जिक्र नहीं हो तो फिर अभी का स्थिति बता देंगे क्या स्थिति है? सीएमओ साहब देंगे। सीएमओ सोहेल कुमार जी हमारे साथ है। सर आप क्या स्थिति है बताएंगे सर?
यहाँ गोठान में क्षमता से ज़्यादा जानवर रखा गया है और ये आसपास पूरे ग्रामीण के जानवर है, ये नगर पंचायत क्षेत्र के नहीं हैं। यहाँ पे राउत लोगों के द्वारा ये सबको रखा जा रहा है। सर तो लवारिस जानवर भी हैं बता रहे हैं। हाँ, लवारिस जानवर भी हैं। तो सर यहाँ तो बहुत जैसे पसलियाँ दिख रही हैं, ऐसा क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि आप लोगों को, क्या मौत का कारण क्या है? अभी पोस्टमार्टम होने वाला है, उसके बाद समझ में आएगा क्या कारण। सर आपको प्रथम दृष्टि क्या दिख रही है? गौठान में व्यवस्था पूरा कीचड़ है, शेड नहीं है। बताया इसलिए उन्हें, क्षमता से ज़्यादा यहाँ जानवर है, इसके कारण व्यवस्था ठीक नहीं है। आपकी जांच में कुछ निकल गया है सर सामने? नहीं, अभी किया जा रहा नहीं, है। ये जो व्यवस्था का जांच, सूखा है, शेड है, नहीं है, खाने की शेड पर्याप्त नहीं है यहाँ पे। खाना मिला क्या सर? चारा रखा गया इनके लिए अलग से। देखिए बहुत ही बुरी हालत है। आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 1.25 एकड़ तो होगा ही, 300 से ज़्यादा जानवर हैं। खाना हमें कहीं भी नहीं मिला और पूरा कीचड़ है। आज रात को अगर फिर पानी गिरता है तो फिर दर्जनों मवेशियों की मौत होगी। 2 से 3 जानवर यहाँ पर रोज मर रहे हैं। गांव वाले कुछ हमें बात करना चाहते हैं, लेकिन आसपास के दबाव के कारण, डर के कारण वो भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम होगा तो सीधी साफ बात है, मवेशियों के पेट में कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी पसलियाँ दिख रही है, जिससे साफ है कि जिस प्रदेश में गौवंश को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, वहाँ पर उनकी तड़प तड़प कर भूख से मौत हो रही है। गोठान में बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई है, बड़ी लापरवाही सामने आई है जी। कैसे कर रहे, संचालन कैसे हो रहा है, क्या व्यवस्था है? अब उतने जो गौ माता का निधन हुआ है उससे मैं भी बहुत दुखी हूँ। ये जो गोठान है वो नगर पंचायत से संचालित नहीं हो रहा है, इसको ग्राम सभा ग्रामीण द्वारा संचालित हो रहा है। क्या उपाय है ऐसे में? तो कोई अब व्यवस्था बहुत खराब है। शासन भाजपा का मेन एजेंडा गाय रहती है, चुनाव में भी मुद्दा नहीं, बनता उसके लिए अब शासन स्तर में कुछ उसका गाइडलाइन देंगे कि क्या व्यवस्था दे सकते हैं हमको। है। आप कोई बात करेंगे इस पे? अब पूछ लो जो भी बात करना है। नहीं मतलब कलेक्टर हो या मंत्री हो, किसी बात करेंगे आप इस विषय पे? अब कलेक्टर मंत्री सभी को क्या बात करना भाई, वो तो सारी स्थिति से अवगत है। सरकार जानकारी नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोधन के संबंध में उसको भी जानकारी है कि स्थिति बहुत विषम है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए चिंता तो करना चाहिए सरकार को। ये तो फिर अभी तो खुले में मतलब क्षमता 4 गुना ज़्यादा है, कीचड़ में रह रहे हैं, भूखे हैं, ये तो फिर मौत होगी। इस पर आपकी सरकार की छवि जो है वो खराब होगी। अब उसमें हम कर भी क्या सकते हैं बताओ ना। हमारे पास ना तो कोई फंड है ना कुछ है जिससे हम कुछ राहत पहुंचा सके, और नहीं हमारे पास कोई आवक भी नहीं है कि हम उसमें कुछ अनुदान दे सके। अब तो आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री भी बन गए, उनसे बात नहीं करेंगे? नहीं, जब मंत्री जी जान रहे हैं, उसको भी जानकारी में है सारी बात, अब उसको संज्ञान में है तो उसको लेना चाहिए उस विषय को अपने दिमाग में। और दूसरा भी ये आपके यहाँ रेत भी जैसे मतलब सब सामने आ गया, फिर भी अवैध उत्खनन रुक रहा नहीं है, ये क्या करें? अब ये हमारा विषय नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये शासन स्तर की बात है और शासन इसका करते हैं, बीच बीच में कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है वो तो हम अपने स्तर में नहीं बता सकते इसमें। अच्छा, ये गोठान के मामले में ये माने कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अपन नहीं कर पाएंगे उस पर कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ फंड नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गोठान के लिए अपने पास कोई अलग से फंड रिलीज नहीं हो रहा है अभी, और होगा तो करेंगे। हम लोगों को काम ही क्या है, जनसेवा में बने हुए हैं वहाँ, तो जो शासन की व्यवस्था देंगे उस व्यवस्था को संचालित करेंगे हम भी। आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, आप भी तो बात कर सकते हैं ऊपर। हाँ, बताएंगे ना इस विषय को, और खैर उसको जानकारी में है, कोई नई बात है तो उसको जानकारी में लाना। एक एक नेता को जानकारी में है कि ये बहुत बड़ा समस्या है छत्तीसगढ़ में। देखिए ये बात सर्वविदित है और कहीं ना कहीं आप खुद समझिए कि भाजपा जिस गाय को लेके, गौवंश को लेके, गौ माता को लेके राजनीति करती है, आप देखिए गौठानों में उसकी क्या स्थिति है। और जब खुद नगर पंचायत के अध्यक्ष इस बात को कहते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौठानों को लेकर सरकार ने क्या व्यवस्था दी है और फील्ड पर इसको लेकर क्या सच्चाई है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर से।